पेरेंट्स कहाँ गलत जा रहे हैं आज की पीढ़ी के नहीं, साथ? मैं अच्छा जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं बहुत ही साधारण पेरेंट हूँ और दुनिया के उसूलों के हिसाब से मैं एक फेल्ड पेरेंट हूँ। जो जनरली बच्चे होते हैं मध्य वर्ग में, खूब पढ़ाकू, टॉप करने वाले, डांस में ऐसे, स्पोर्ट्स में वैसे, हमारा बच्चा वैसा एकदम नहीं है, ना हमने कभी कोशिश की। मैंने उससे इतना ही कहा था बचपन में कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहना, इतना काफ़ी है, और वो कर लेता है। मुझे कुछ चिंता ही नहीं। बाकी मेरा मानना ये है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई जिंदगी में बहुत काम नहीं आती है। काम आती है स्मार्टनेस, और एआई के ज़माने में तो पढ़ाई कितना ही काम आएगी। आप जितना ही पढ़ के जाएंगे, आपका फ़ोन आपसे जानता होगा, कितना आप चैलेंज करेंगे। तो मेरा और मेरे परिवार में सबका, मेरी पत्नी का उसूल ये था कि एक कायदे का इंसान बन जाए, स्मार्ट हो, समझदार हो, थोपेंगे कुछ भी नहीं, और जो करना चाहे करे, बस चॉइसेस देंगे। सजेस्टिव पेरेंटिंग बोलते हैं उसको आजकल। अंग्रेज लोगों ने बड़े नाम गढ़ दिए हैं। एक होता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कि हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह बच्चे के ऊपर मंडराते रहना। बच्चा अपने कमरे में फ़ोन देख रहा है, मम्मी बीच में अचानक घुसेगी कि फ़ोन में क्या देख रहे हो। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का एक उसूल ये होता है, जाओ तुम लोग अंदर बैठो। या हर चीज में बहुत पैम्पर करना, प्रोटेक्ट करना। हाँ, वो नहीं है हमारा। कहीं शॉप पे भी गई तो हर 10 सेकंड में फोन करना, बेटा ठीक हो, शॉप पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ठीक। एक नेग्लेक्टफुल होती है कि ध्यान ही मत दो यार, ठीक है। इनके बीच में एक होती है जो मुझे आईडिया लगती है, उसको बोलते हैं लाइट हाउस पेरेंटिंग। इस समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस होता है, वो लाइट दिखा रहा है, जहाज देख रहे हैं, उसके साथ जहाज चल रहे हैं। जजमेंट नहीं कर रहा लाइट हाउस, केवल बता रहा है कि रास्ता इधर है, चलना तुम्हें है भाई। तो हमारा बेटा भाई सलाह लेता है हमसे, माने ना माने उसकी मर्जी, अब तो 18 प्लस का है। तो हमने हमेशा कोशिश की सजेस्ट करें। एक दो बड़े फैसले उसने किए पिछले साल में जो किसी पेरेंट को परेशान कर सकते हैं। अच्छा। पर हम लोगों को नहीं किया, हमने वहां भी सुझाव दिया। उसने जो फैसला किया मैं अच्छा लगा। क्या बात है। बट एक और आजकल के, अगर फिर मैं अपनी पीढ़ी की अपब्रिंगिंग पे जाऊं, आजकल क्या हो गया, कई बार मैं बहुत सारे जब बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है ओवर पैम्पर्ड बच्चा है। ये ना बहुत ज़्यादा, या बहुत बेसिक एटिकेट्स नहीं है, अपने से नीचे किसी का सम्मान करना इस बच्चे को नहीं सिखाया गया। ऐसे वो रैट रेस में तो सिखा दिया, हो सकता है पढ़ाई में बच्चा बहुत होशियार हो, लेकिन ओवर पैम्परिंग दिख रही है। अब तो आजकल बहुत छोटे छोटे कई बच्चों के पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि वो बच्चा खाना ही तब खाएगा जब उसके सामने वो मोबाइल पे वीडियो गेम कुछ चल रहा हो, तो थोड़ा कष्ट होता है देखकर। तो ये हमारे टाइम में नहीं था, आप फिर कहीं अपने टाइम में बात कर रहे हो। तो ये जो ओवर पैम्परिंग वाली हो रही है, और जो हम लोग ये कहते हैं ना कॉम्पनसेट करते हैं पेरेंट्स, टाइम ना देने के बदले आपने आईपैड दे दिया उसको, टैबलेट दे दिया, वो कंसर्न नहीं है क्या आजकल? दो बातें, देखिए पैम्परिंग तो हमारी भी कम नहीं होती थी। मम्मी अपने हाथ से खाना खिला रही है, ये पैम्परिंग ही है। पसंद का खाना खिला रही है। हमारी मदर तो स्कूल में टीचर थी, तो उनको टाइम नहीं मिलता था, घर पे कोई और काम नहीं करता था। हम 3 भाई हैं, सुबह सुबह नाश्ता और खाना बनता था, हम दोपहर को वही आके खाते थे गर्म करके। तीनों भाई, एक बर्तन धोएगा, एक झाड़ू लगाएगा पूरे घर में, पोछा लगाएगा। लड़कों को सिखाया गया, हमने बचपन से सब काम। मेरे पिताजी भी अच्छी बात, कपड़े पे धो रहे हैं सारे के सारे, एक बच्चा झाड़ू, एक पोछा, एक बर्तन, हमने सबने किया है, अच्छे से किया है। तो सर्वाइवल स्किल्स हमारे अंदर हैं। हमारे बेटे को इतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसको सपोर्ट सिस्टम ठीक मिला, क्योंकि हम फाइनेंशियली ठीक स्थिति में आ चुके थे। पर जो चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं वो रिस्पेक्ट है। तो हमारे घर में कई लोग काम करते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई खाना बना रहा है, जैसे मान लीजिए। तो एक अलिखित कानून हमारे घर में ये है कि हमारा बेटा रोज सुबह उन सबके पैर छूता है, और हमारा छूता ही है, सबके पैर छूने हैं जो भी काम कर रहे हैं। कोई टॉयलेट भी साफ करता है, उसके पैर छूना नियम है। अच्छी बात है कि हमें कोई कहना नहीं पड़ता, वो खुद छूता है। उसका सबसे मजाक का संबंध है घर में। जैसे मुझे लेके सब लोग थोड़ा दबाव में रहते हैं कि मैं बॉस हूँ, तो जब घर में काम करते हैं थोड़ा डरते हैं मुझसे, और मैं क्योंकि ऐसे इतना उलझा रहता हूँ कि मैं और कितनी बात करूँ। पर बेटे के साथ, वाइफ के साथ भी उन सबका दोस्ती का संबंध है, बेटे का तो मजाक का संबंध है। क्या बात है। जितने भी लोग घर में काम करते हैं, ऑफिस में भी, तो उसका तो बहुत ही मजाक का संबंध है, दोस्ती वाला संबंध है। तो बेटे के साथ भी कभी डांटने पिटाई की तो कभी बचपन में नहीं, 2-3 बार मैं पीटा कस के,
वो तो मैं हरियाणा का हूँ, तो आप पिटे भी हैं बचपन पिटा इतना हूँ तो मैं वो कैसे छोड़ दूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार कुल मिला के ऐसा हुआ होगा। कि पीटने की स्थिति है? और वो हर बार ऐसा तभी हुआ जब उसने बाकी बच्चों को तबाह कर दिया। जैसे 10-15 परिवार हैं, सारे बच्चों को तबाह कर दिया मार मार के, कुछ ऐसा कर दिया। अब बाकी बच्चे आ रहे हैं, उनकी मम्मियाँ पापा कह रहे हैं, लेकिन उस चीज पे नहीं कि उसने कभी नंबर अच्छे नहीं आए या कुछ हो, उनकी तो वैल्यू ही नहीं है। मैंने उससे ये जरूर कहा कि बेटा तुम्हारा स्कूल में जाता हूँ, बुलाया जाता हूँ, कभी तारीफ के लिए बुलवा लो एक बार भाई। हमेशा प्रिंसिपल बोलती है निकाल देंगे स्कूल से, इतना बदमाश है। अब तो नहीं, जब स्कूल में था टीचर शिकायतें कर रही हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, सर ऐसा सर वैसा। तब तक मुझे कोई जानता नहीं था, तो मैं बच गया उस समय। अब उसके अब जाना पड़ जाए तो रील्स बन जाए आपकी। हाँ, मैंने इतनी डांट खाई स्कूलों में जाके, क्योंकि बच्चा शरारती है। पर बच्चा शरारती नहीं होगा तो कौन होगा इसमें? मैंने टीचर से भी हमेशा, हाँ, मैंने उनसे हमेशा यही कहा। सरप्राइजिंग क्या होता था कि टीचर ने बोला बहुत सीरियस मूड में, और मैं गया कि सर आपके बेटे ने ऐसा किया है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ उसमें गलत क्या है। वो शिकायत के मूड में बता रही हैं कि आपके बेटे ने ऐसा किया। जैसे 8वीं क्लास के बच्चे ने, उसको एक लड़की पसंद है, लड़की को लड़का दूसरा पसंद है, इस बच्चे ने उस लड़के को कुछ बोल दिया या झड़प हो गई। वो कह रही कि आपके बेटे ने ऐसा कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद कुछ बोलेंगे कि क्या गलती की है, वो बता चुकी है गलती कर। तो मैंने कहा मैडम 8वीं क्लास में तो ये नॉर्मल बात है, हम भी करते ही थे। सोचूंगी कैसे फादर। तो बोली सर आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं, मैं सच में नहीं समझ रहा हूँ। 8वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 13-14 साल है, उसके मन में प्रेम का भाव है ना, बुरी बात है क्या? बोले सर आप ऐसी बात। मैंने कहा मैं क्या बात करूँ आपसे, मेरा बेटा नॉर्मल है एकदम। उसने दूसरे बच्चे को डांटा, उसको सॉरी बोलने में बोल देता हूँ, उसके पेरेंट्स सॉरी बोल दूंगा। लेकिन अगर बच्चे झगड़ा नहीं करेंगे आपस में तो ये बड़े कैसे होंगे, मैच्योर कैसे होंगे? आगे चल के बड़े झगड़े होने इनकी जिंदगी में। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, पर ठीक है। टीचर ने बेचारा, हाँ, उनको लगा कि सर आप समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा ठीक हो सकता है, शायद चाइल्ड साइकोलॉजी में कुछ नया आ गया होगा, हम नहीं समझ पा रहे होंगे। और मैंने अक्सर पाया कि जो काम मैंने 6वीं में किए मेरे बेटे ने 8वीं में किए, तो मुझसे 2 साल आगे ही चल रहा है। मैं ये कैसे उम्मीद करूं कि मेरा बेटा देवदूत पैदा हो जाएगा? खून तो हमारा ही है। तो मैं तो इसी में खुश रहता हूँ कि जो बेंचमार्क हमारा था उससे थोड़ा बेहतर है। लेकिन आज की विकास दिव्य कीर्ति को देख के कौन ये मानेगा कि बचपन में खुराफाती थे, बदमाश थे, थोड़ी बहुत मार पिटाई भी की है, राजनीति में भी आना चाहते थे, ठीक ठाक मार पिटाई की है, व्यवस्थित ढंग से की है, और हरियाणा के सब गुण भी थे। तो ठीक है, चेंजेस आने ही चाहिए। बीइंग प्रेडिक्टेबल इज बोरिंग। ये कभी ओवरनाइट नहीं हुआ ना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, बहुत ग्रेजुअल। बहुत लंबा समय लगा। मैं अंदर से आज भी चंचल हूँ, ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ, लेकिन अब वो बहुत कंट्रोल में। जैसे मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, आपको शायद नहीं ऐसा फील होगा। और ड्राइविंग का ऐसा वैसा नहीं, 24 घंटे बिना रुके ड्राइविंग का, दिल्ली से मुंबई, गोवा, ऐसी ड्राइविंग मैंने खूब की है। बहुत तेज गाड़ी चलाने का, मतलब अब मैं स्पीड बताऊंगा तो फिर रील बन जाएगी। हो सकता है कि रील बन जाए, हो सकता है कि पुलिस आ जाए घर पे अरेस्ट करने के लिए। ऐसी ड्राइविंग्स की है मैंने। अब नहीं करता हूँ, अब मन में नहीं करता है। मैं ड्राइव करता हूँ लेकिन अब स्लो चलता हूँ। तो ठीक भी तो है, 51 साल की उम्र में फास्ट चलाने की जरूरत भी क्या है? वो तो 20-30 की उम्र के शौक होते हैं।